सागर देव, अब तक आपकी लक्ष्मी कन्या के रूप में रही, किंतु अब लक्ष्मी गृह लक्ष्मी का दायित्व निर्वह करेगी। हाथ पिता सागर ने दी धन माया, लक्ष्मी जी का हाथ स्वयं श्री विष्णु जी हाथ थमाया। कन्यादान की रस्म रचाई, पुत्री प्रिया के हाथ थमाई। शुभ घड़ी आई, बड़ी शुभ घड़ी आई। शुभ घड़ी आई, बड़ी शुभ घड़ी आई। श्री हरि विष्णु, आज मेरी कन्या समुद्र लोक और मेरा ग्रह छोड़कर आपकी अर्धांगिनी बनकर बैकुंठ लोक जा रही। मैंने इसके पालन में किसी तरह की कोई रिक्ति नहीं रखी। इसकी सभी इच्छाओं को मैंने पूरा किया। किंतु कन्याधन कभी भी पिता के घर में शाश्वत रूप से नहीं रहती, यही सत्य है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे हृदय का एक अंश मुझसे विलग हो रहा। यह अत्यंत ही पीड़ादायक है। मेरी पुत्री को हमारी रिक्ति का अनुभव कभी मत होने दीजिए। बस आपसे यही प्रार्थना है। समुद्रदेव, आपकी पुत्री आदिकाल से मेरे हृदय में निवास करती है, इसीलिए मैं श्रीनिवास नाम से प्रफुल्लित होता रहता हूँ। विष्णु प्रिया है देवी लक्ष्मी। संपूर्ण सृष्टि का वैभव और ऐश्वर्य देवी पद्मालिनी के कारण ही है, और इसके बिना मैं अपूर्ण हूँ। जलाधिराज, इनसे ही मैं अपूर्ण होता हूँ, और इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूर्णकर्ता के बिना मेरा जीवन कितना अपूर्ण है। देवी लक्ष्मी का स्थान मुझ में स्वयं से बढ़कर है। इनके वैकुंठ आगमन के उपरांत इनको एक नवीन दायित्व निभाना होगा, त्रिलोक के वैभव का दायित्व। देवी लक्ष्मी, ये सब तो सिंधु का जल है और आप सिंधु सुता हैं। इसीलिए अभिमंत्रित जल वर और वधू दोनों के लिए शुभकारी होगा। आप दोनों का संबंध सागर के अस्तित्व की तरह अनंत काल तक के लिए अक्षुण होकर त्रिलोक के लिए कल्याणकारी होगा। आप दोनों का स्नेह और आशीष भी इसी प्रकार सदैव हमारे वैवाहिक जीवन पर बनी रहे। और अब मैं ब्रह्मदेव
और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद देकर हमारे विवाह को संपन्न घोषित करें। नारायण नारायण, अद्भुत दृश्य है परमपिता। सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त है। कदाचित आप वैकुंठ लोक की बात कर रहे हैं देवऋषि नारद। देवऋषि नारद की प्रसन्नता का कारण वैकुंठ में देवी लक्ष्मी का आगमन है। सत्य कहा माता, संपूर्ण वैकुंठ उत्सवमय हो गया है और ये देवलोक के लिए सौभाग्य की बात है। श्री हरि और देवी लक्ष्मी का विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारक है और हम यही कामना करते हैं कि यह सदैव कल्याणकारी ही रहे। देवी लक्ष्मी के आगमन के पश्चात क्या होगा परमपिता? देवी का वैकुंठ में प्रथम बार आगमन हुआ है वत्स नारद। अब उन्हें पूर्ण विधि विधान से पूजन करके वैकुंठ लोक में अधिष्ठित करना होगा। देवी लक्ष्मी श्री हरि की पत्नी के रूप में साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। उनके पूजन और उन्हें अधिष्ठित करने से त्रिलोक में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। देवी लक्ष्मी के आगमन से मात्र वैकुंठ लोक में ही नहीं अपितु इंद्र लोक में भी वैभव में समृद्धि हुई है। समस्त लोक के साथ इस समय इंद्रलोक भी दर्शनीय है। इसलिए देवराज इंद्र को देवी लक्ष्मी का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहिए। देवताओं और सभासदों, आज अमरावती की शोभा देखने योग्य है। इंद्रपुरी के सुख और समृद्धि का विस्तार हुआ है। इसका एकमात्र कारण है देवी लक्ष्मी का वधू के रूप में वैकुंठ में आगमन। देवी लक्ष्मी वैकुंठ में शाश्वत रूप से बनी रहे और हम पर उनकी कृपा दृष्टि हो, इसके लिए हम उनका पूजन, अर्चन और वंदन करेंगे। और इस कार्य में हमारे देवगुरु बृहस्पति पुरोहित की भूमिका निभाएंगे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। प्रभु, देवी लक्ष्मी के साथ आप भी पूजन स्वीकार करेंगे? इस पूजन की अधिकारी देवी लक्ष्मी है देवर्षि। मैं तो केवल आयोजक मात्र हूं। नारायण नारायण। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।